हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत मस्त होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके साथ आपको एक केस सिनेरियो प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ। दैट इज हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर केस सिनेरियो है। तो एग्जाम में जब भी हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, तो सबसे पहले तो आप स्ट्रैटेजी समझिए। हमें पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, हमें इसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं पहले। और जब हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे उससे हमें आइडिया होता है कि ये किस टॉपिक से केस सिनेरियो है। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मुझे नहीं पता है कौन सी बिल्डिंग क्या बात कर रहा है, पर हाउस प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है। फिर अब अगले में भी देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है, म्यूनसिपल टैक्स कुछ आंसर्स में आ रहा है। ठीक है, कौन से हेड में इनकम हो रही है कुछ आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। देन फाइनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। बिल्कुल भी हमें, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम तो हम तो ब्लैंक होते हैं। तो इतना देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये हाउस प्रॉपर्टी पे है। अब आप क्या करोगे, आपको इसको रिग्रेसली पढ़ना होगा कि भाई हाउस प्रॉपर्टी से चलो अब दिमाग चलाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हम लिखते ही चले जाएंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा बच्चे, 24-25। मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो भाई बंदे का नाम है मिस्टर सोनू, उसको इन सर्कल कर लेंगे। ठीक है। एक बिल्डिंग चेन्नई में दिख रही है और एक दिख रही है कोची में। और आइए, अगर आपको पता लग रहा है मुनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, फेयर वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेंट दे रखा है मेरे को। ठीक है। देन मैं देखूंगा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई। ये चेन्नई की बिल्डिंग और ये है, तो भाई टेनेंट का तो मिलता ही नहीं है, तो ये तो मुझे पता है बच्चे। ठीक है। तो बच्चों, अब रुद्रांश भी हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैं भी बैठा था तो अब आ गया, तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स जो चेन्नई का है, उसकी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो टेनेंट ने पे करा है। और आगे क्या बोल रहा है, पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कीवर्ड क्या था, पेमेंट है और ओनर ने करा है। रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट, बेटे रिपेयर की तो कभी भी डिडक्शन नहीं मिलती। लैंड रेवेन्यू पेड, लैंड रेवेन्यू पेड क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, मैं इसको म्युनिसिपल टैक्स भी कैसे मान लूँ, और अगर मान भी लेता तो किसने पे करा वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज़ तो नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिलती। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, अरे सर ये लोन बोरोड करे, हाँ, फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, ध्यान से देखने वाली बात है। म्युनिसिपल टैक्स को तो क्या इसकी डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलती बच्चे। एंड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, लेट आउट फॉर रेजिडेंस एंड लेट आउट फॉर बिजनेस, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो हमने कुछ ये डेटा देखा। देन उसके बाद हमें हमने देखा मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है इन मुंबई। बहुत अच्छी बात है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मिस्टर राजू एक फिल्म डायरेक्टर है, टेकन ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। एक चीज बता देता हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इन मुंबई एट 5,000 पर मंथ फॉर हिज फिल्म, तो बातों ही बातों बता रहा हूँ, अदर सोर्स में हो जाएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल 25, शुक्र है अगले साल हो रही है, 24-25 में तो अदर सोर्स। मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, तो ये जो सोनू जी से वो डेवलपर है। एंड लेटिंग आउट इज नॉट द बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर ये लेट आउट करा, ये लेट आउट करा और ये बिजनेस नहीं है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी इसकी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, और ये वाला अदर सोर्स। अब ये सारी बातें सर हम लोग जब उस टाइम कर रहे होंगे, तो मैं तो बेटा आपको पढ़ाने के एंगल से भी कुछ कुछ पॉइंट बोलता जा रहा हूँ, बट आपने रीड करा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, पॉइंट्स तो अवेयर हो। अब हम देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या बोलता है। पहला एमसीक्यू बोल रहा है, विच ऑफ द बिल्डिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू। पहले तो समझो बिल्डिंग कितनी थी, चेन्नई वाली, कोच्चि वाली और मुंबई वाली। मुंबई वाली तो बनी नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो ले दे के क्या हो जाएगा, चेन्नई और कोच्चि हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना आसान एमसीक्यू है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स और expenditure is allowable as deduction
while computing income under the head of हाउस प्रॉपर्टी। वो कह रहे हैं कौन से खर्चे हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एट चेन्नई एंड कोची। चेन्नई एंड कोची के लिए कौन से की डिडक्शन मिलेगी? पहला ऑप्शन क्या है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू एंड रामू। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, दोनों की कैसे मिल जाएगी? सोनू सॉरी रामू तो हमारा टेनेंट है, होएगा ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस, लो जी लो, सीधा ही गलत है। इंश्योरेंस प्रीमियम की कहां से बात आ गई है? ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू ये तो लग रहा है, और म्युनिसिपल टैक्स एंड रिपेयर लो जी लो ये कौन सा है? ये तो गलत ही है। आई होप आपको पता लग गया, इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगले पर आते हैं, अंडर विच हेड द अमाउंट रिसीव्ड वुड बी चार्जेबल। वो जो राजू से मिला, अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू, कौन से हेड में बचे? हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकता, बिल्डिंग बनी नहीं, बिजनेस इसका वैसे भी नहीं है, ये बेचता है तो कौन सा हो गया बच्चे? अदर सोर्स। बहुत अच्छी बात है। और लास्ट एमसीक्यू देखो बेटा, आई होप आपको ये केस सिनेरियो आसान लगा होगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू? तो मुझे सोनू के हैंड्स में प्लीज जीटीआई नहीं निकालना है, हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। और उसके लिए दो घर है बच्चे, एक घर था उसका चेन्नई में आई थिंक, और दूसरा था कोची। तो आइए अगर हम इसको सॉल्व करें, ये वाला एमसीक्यू हल्का सा जैसे बड़ा बन सकता है। तो अगर हम देखें कि क्या चीजें आएंगी सर बताइए, तो अगर आप देखोगे इसको मैं सॉल्व करें, मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है, तो पहले मैं फटाफट चेन्नई का निकालता हूँ। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा? 35,000। मैं पहले चेन्नई का निकाल रहा हूँ। रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 38,000, तो मेरा जीएवी आ जाएगा 38,000, बिकॉज जीएवी इज विच एवर इज हायर। अब जब ये आ गया तो इसकी डिडक्शन मिलनी नहीं, कुछ भी किसी की भी डिडक्शन नहीं मिलनी। तो 38,000 का सीधा सीधा 30% माइनस करूंगा और आंसर आएगा। तो 38,000 ये मेरा आ गया। म्युनिसिपल टैक्स माइनस होना नहीं, इसका 30% माइनस करूंगा। तो एक बार प्लीज सॉल्व करिएगा, 38,000 का ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, रही बात दूसरी, दूसरा घर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर दैट इज 82,000 बट कैन नॉट एक्सीड, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट मेरा क्या हो गया? 70,000, एक्चुअल रेंट हो गया 68। तो 68,000 आ जाएगा पहले तो। आई एम सॉरी, 70 और 60 विच एवर इज हायर, 70,000, जिसमें से मैं म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दूंगा, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं, यानी कि 66,000। तो 66,000 का अब मैं दोबारा से 30% माइनस करूंगा। ठीक है, और मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 72,800। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72,800 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको ये केस सिनेरियो पूरा का पूरा अच्छा भी लगा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हाँ भाई काश ऐसा केस सिनेरियो आ जाए। ठीक है, बट मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये केस सिनेरियो मैंने सॉल्व करा है, आपने नहीं करा है। अपने हाथ से, अब आपने सुन लिया, खुद से इस केस सिनेरियो को जरूर लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो ऑल द बेस्ट।